नमस्ते, मेरा नाम शिल्पा ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा की रहने वाली हूँ। मैंने हिंदी साहित्य में यूजीसी नेट क्वालिफ़ाई किया है। बताना चाहूँगी कि मैंने तैयारी कैसे की थी अपनी, पेपर 1 के बारे में बताना चाहती हूँ और ये जो पेपर था मेरा, ये तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं 2 बार अटेम्प्ट दे चुकी थी। वो फर्स्ट पेपर के बिना आप नेट क्वालिफ़ाई नहीं कर सकते, बड़े कम चांसेस हैं। तो फिर मैंने इस बार वो गलती मैंने सोचा कि नहीं, अब वो गलती नहीं करनी है। मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ और मेरा नहीं हो रहा है, तो मुझे इस बार फर्स्ट पेपर पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि मैं अपने सब्जेक्टिव पर ध्यान देती हूँ। मैंने बस एक ही चैनल को फॉलो किया था, वो है एजुकेशन लॉक यूट्यूब पे। मुझे ऐसे ही रैंडम मैं तैयारी करते करते रैंडम वो चैनल मेरे सामने आ गया और मैं वहाँ से एक दो वीडियोस देखी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मुझे काफ़ी वो समझ आ रही थी। जो अदर्स वीडियो देख रही थी मैं फर्स्ट पेपर की, मैं ऐसे कंफ्यूज हो रही थी कहाँ से पढ़ूँ। वो चैनल मिला एजुकेशन लॉक, जो प्रॉपर हिंदी में पढ़ाते हैं और फिर मैंने उन्हीं को फॉलो किया। अच्छे से समझा के हर एक यूनिट कवर की हुई थी उन्होंने, ऐसे प्लेलिस्ट बना के उनकी सारी यूनिट्स वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो मैं उनके चैनल पे विज़िट किया मैंने यूट्यूब पे और वहाँ पे देखी, उनकी सारी वीडियोस आ गई। तो एजुकेशन लॉक चैनल से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। इससे पिछले जो मैंने 2 अटैम्प्ट दिए थे उसमें मेरे ये मतलब फर्स्ट पेपर को बिना पढ़े मैंने वो अटैम्प्ट दिए थे। मुझे क्योंकि फर्स्ट पेपर को समझ ही नहीं आता था कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। मैं बस वो जो हायर एजुकेशन वाली जो यूनिट थी उसको देखती थी और बाकी मुझे वो नहीं आता था ज़्यादा समझ, तो मुझे प्रॉपर शुरू से पढ़ना था। मैंने इससे पहले फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ा था, सच बोलूँ तो एजुकेशन लॉक चैनल से पढ़ा था। लॉजिक वाली यूनिट होती है, इंडियन लॉजिक और वेस्टर्न लॉजिक, वहाँ से मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, मेरे सारे क्वेश्चन वहाँ से सही हुए हैं। बाद फिर बाकी यूनिट जो कम्युनिकेशन की आती है, उसके बाद आईसीटी और इन्वायरमेंट से भी अच्छे क्वेश्चन बन गए थे मेरे। पिछली दोनों बार में मेरे 19 20 19 ऐसे ही नंबर आए थे, पर इस बार 28 क्वेश्चन सही हुए मेरे। 30 से अप ही रहना था, पर मैंने गलती क्या कर दी कि मैंने टाइम जो था वो सेकेंड पेपर में मेरा थोड़ा लेंथी था सेकेंड पेपर, तो उसमें मेरा ज़्यादा टाइम लग गया और मैं फर्स्ट पेपर मैंने बाद में किया था, उसके लिए मेरे को टाइम बड़ा कम मिला, कम बचा था और मेरा जो उसकी कॉम्प्रिहेंशन की जो यूनिट होती है वो सबसे एंड में करने लगी और वहाँ से मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए थे। कोई नहीं, और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सर के नोट्स कैसे बनाए थे। तो ये बड़ी सारी बुक्स हैं जहाँ से मैंने नोट्स बनाए थे सर के और अलग अलग यूनिट की हुई है मैंने। नोट्स कैसे बनाती थी कि वीडियो देखनी और वीडियो के देखते देखते साथ साथ में सर भी बोलते थे कि आप साथ साथ में कॉपी पेन लेके नोट करते चलिए, पीडीएफ के भरोसे मत रहिए। तो मैं साथ साथ में नोट करती रहती थी और बाद में वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद उनको रिवाइज कर लेती थी। और मैंने जो फर्स्ट पेपर के लिए बुक ली थी वो ये वाली थी, केवीएस मदान की। वीडियो लेक्चर के बाद उन नोट्स को रिवाइज करती थी। आपको पता है हिंदी जो सबके पास ये दृष्टि वाली बुक होगी वहीं से पढ़ा। उपन्यास और गद्य विधाएं, ये सब नाटक ये मैंने पीडीएफ से पढ़ा हुआ था साहब। आपको पीवाईक्यू ज़रूर फॉलो करने हैं। पीवाईक्यू की ये यूथ पब्लिकेशन की बुक ली थी, ऑनलाइन ऑर्डर की थी मैंने। यहाँ से मैंने सारे पीवाईक्यूज़ किए थे और सर जो चैनल्स पे पीवाईक्यू की सीरीज़ चलाते हैं वहाँ से मैंने पीवाईक्यू किए थे। फर्स्ट पेपर में टोटल आपको पता है 10 यूनिट्स होती है, तो सर पढ़ाते थे, वहाँ से पढ़ने के बाद इस बुक को फॉलो किया था। ये जो सर पढ़ाते थे उसी में से नोट्स बनाए थे मैंने। मैं आपको अपने नोट्स दिखा सकती हूँ। ये आक्षु और श्रेम मॉडल्स, ये सारे मॉडल्स यहाँ से आपको उल्टा दिख रहा होगा, ये सारे हायर एजुकेशन से, और ये नोट्स बनाए थे और वीडियो लेक्चर के बाद उन नोट्स को रिवाइज करती थी। और निबंध जो है, निबंधों की मैंने एक पूरी पीडीएफ तैयार की हुई थी। ये पीडीएफ, ये भी थैंक यू सो मच, मैंने सरस्वती लाइब्रेरी से पीडीएफ निकाली थी, उन्होंने फ्री में मुझे ये पीडीएफ निकाल के दी थी। तो ये पीडीएफ मैंने पूरे निबंधों की सारी पीडीएफ निकाल ली थी। लाइन बाय लाइन मैं इन निबंधों को कम से कम 3 या 4 बार पढ़ा था, लाइन बाय लाइन। तो निबंध से भी एक गलती से एक आध क्वेश्चन गलत हुआ था, तो निबंध से भी सारे सही हुए थे। इन्वायरमेंट के यहाँ पे नोट्स बनाए थे मैंने और ये कम्युनिकेशन के। फर्स्ट पेपर को नेट क्वालिफाई करना है जनरल कैटेगरी से, तो आपको फर्स्ट पेपर स्किप नहीं करना पड़ेगा। आपको समझ लिया है कि फर्स्ट पेपर जो होता है काफ़ी इजी होता है। हमने अपने दिमाग में बिठाया हुआ अरे बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, नहीं होगा, बट फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा इजी होता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये कोई प्रमोशन नहीं है, कोई नहीं, मैं दिल से बोल रही हूँ, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी एजुकेशन लॉक चैनल्स।
बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत ही अच्छे से वहाँ पे पढ़ाया जाता है और पीवाईक्यू की सीरीज़ लगाई जाती है। मैंने वहीं से पीवाईक्यू सीरीज़ फॉलो की थी, वहीं से सारे नोट्स बनाए थे हर एक यूनिट्स की। बोलूँगी मुझे पर्सनली वो चैनल बहुत हेल्पफुल लगा, बहुत हेल्प मिली मुझे वहाँ से। थैंक यू सो मच एजुकेशन लॉग का। ये कोई प्रमोशन के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ, अपने मन से बोल रही हूँ। जो टॉपिक्स है उनको कंप्लीट करने के लिए और उनको क्लियर करने के लिए और समझने के लिए कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। और बस एक ही चैनल को फॉलो किया था, एजुकेशन लॉग, वो भी मुझे एजुकेशन लॉग का, मुझे अगर इस चैनल का पहले पता होता तो शायद मेरे नंबर थोड़े ज़्यादा आते, क्योंकि मुझे बाद में इस चैनल का काफ़ी भटकने के बाद इस चैनल का पता लगा था। और पेपर के लिए 2 मंथ बचे थे, अक्टूबर के मंथ में शायद मुझे एजुकेशन लॉग चैनल का पता चला था। और मुझे वो जो कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के, जिसमें मैंने जानबूझ के जो टाइमिंग की वजह से जो क्वेश्चन गलत हुए वो, अदरवाइज थैंक यू सो मच एजुकेशन लॉग बाय शिवम सर का। और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मॉक पर ध्यान देना है और पीवाईक्यूज़ पर ध्यान देना है। फर्स्ट पेपर में पीवाईक्यू पर और हिंदी में भी पीवाईक्यू पर प्लस मॉक पर। मॉक और पीवाईक्यूज़ आपको स्किप नहीं करना है, डेली लगाना है वो। और ये यहाँ पे मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ था, जिसमें मैं फर्स्ट पेपर के भी और सेकंड पेपर दोनों के मॉक लगाती थी और उनके नंबर यहाँ पे लिखती थी। यहाँ पे है, और यहाँ पे बस मैंने ये मॉक दिखाना था, मॉक देख सकते हो। ये हिंदी सब्जेक्ट का मेरा सब्जेक्टिव का, और ये फर्स्ट पेपर का मॉक है। तो ये आप फर्स्ट पेपर का मॉक, और ये रहा सब्जेक्टिव हिंदी का मॉक। बाकी बड़ी बात नहीं है, सारे इजली कर लेते हैं और कर लेंगे।